हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्विली। मीन्स कोई भी फोर्स अगर किसी एंगल पे लग रही है तो वहाँ पे वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम लेक्चर में देखेंगे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टॉय कार को, जो मोटर वाली कार नहीं होती है, उसमें क्या करते हैं, रस्सी बांध के उसे खींचते हैं। तो वो खींचते हैं तो वहाँ पे जो सपोज दैट ये कार है तो वहाँ पे उन्होंने रस्सी जो बांधी वो किसी एंगल पे बांधी और फोर्स लग रही है किसी एंगल पे, लेकिन मोशन जो हो रहा है वो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो इस केस में वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज दैट एक बॉडी है यहाँ पे और इस पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है। लेट सपोज दैट फोर्स लगने की वजह से ये डिस्टेंस जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो था s के इक्वल, स्मॉल s के। अब आप कहेंगे कि हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये फार्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? जैसा कि हमने वर्क डन का डिफिनेशन पढ़ते वक्त देखा था कि वर्क डन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स डिस्टेंस हम वही लेते थे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो कुछ अलग है और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ अलग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग हो। तो यहाँ पे फोर्स को हम डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट में। आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से होगा। तो आपको पता है F और ये थीटा है, तो इस साइड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा F cos थीटा, F cos थीटा, और ये हो गया F sin थीटा। जो इफेक्टिव फोर्स है, जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो सिर्फ ये वाला फोर्स है, वो है F cos थीटा के इक्वल। तो अब यहाँ से जो न्यू फार्मूला बनेगा वो है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का वो कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है तो वो है F cos थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हम लिखेंगे F cos थीटा इंटू S। तो यहाँ से हमारे पास न्यू फार्मूला आएगा F cos थीटा इंटू S, और ये होगा इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये क्या है? इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आपको पता है कि जो फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट है वो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में हम कभी भी ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, ए चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक चाइल्ड है वो टॉय कार को क्या करता है, पुल करता है 10 मीटर तक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें इसलिए दिया है मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही है। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे जो बच्चे ने उसको टॉय कार को पकड़ा है, जो स्ट्रिंग को, वो क्या कर रही है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। सपोज दैट ये बॉडी है तो यहाँ से जो उसने रस्सी लगाई है यहाँ से वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है, और जो फोर्स लग रही है चाइल्ड के द्वारा वो 5 न्यूटन। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? तो यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है वो टोटली क्या होगा, वर्क डन करने में यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे हम वर्क डन देखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू F, जो फोर्स यहाँ पे लग रही थी, फोर्स का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल है, F cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा F cos थीटा इंटू S, जो डिस्टेंस है F की वैल्यू है 5, cos थीटा मीन्स cos 60 डिग्री इंटू डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है वो है 10 मीटर। तो 5 इंटू cos थीटा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे जो बच्चा वर्क कर रहा है पुल करने में टॉय कार को वो है 25 जूल के इक्वल। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं
जब वर्क डन क्या होगा, जब यहाँ पे हम अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करेंगे, मीन्स अगर कोई भी, जैसे आपने कूली को देखा होगा, वो सर पे सामान लेके चलता है, तो वहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स जब राइट एंगल पे जब जो फोर्स लग रही होगी वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके 90 डिग्री पे फोर्स अगर लग रही है, तो वहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल होगा। जैसे सपोज दैट कोई कूली है, जब वो सामान उठाता है तो उस टाइम तो वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करता है, लेकिन जब वो सर पे सामान रख लेता है और वो चलने लगता है जब, तो वहाँ पे वो वर्क कितना करेगा, तो वो जो वर्क करता है वो 0 के इक्वल होता है। इनकेस जो वो उसने सामान उठा के वो चल रहा है, क्योंकि सामान जो उसने उठाया, वो जो उसने वर्क किया, जो सामान उसने लिया है, वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के 90 डिग्री पे उसके फोर्स लग रही है। मीन्स मैंने अगर कोई सामान उठाया है सर पे यहाँ पे, तो वो क्या, मैंने सामान को यहाँ पे लिया है, तो मीन्स फोर्स लग रही है इस तरह, इस डायरेक्शन में, और मेरा जो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो मैं वर्क डन करूँगा इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके चलने में, तो वहाँ पे क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो यही है। लेकिन जब मैं उस ऑब्जेक्ट को जब मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ उठा रहा हूँगा, तब जब हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जहाँ पे था m/g/h के इक्वल, मैं वहाँ पे वर्क करूँगा। लेकिन जब मैं उसको सर पे रख लूँगा और चलने लगूँगा, तो वहाँ पे जो वर्क होगा वो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू f cos थीटा इंटू h, f cos थीटा इंटू s। f सपोज दैट कोई भी फोर्स लग रही है cos थीटा, मीन्स यहाँ पे cos 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, cos 90 डिग्री इंटू एस। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो f इंटू 0 इंटू एस इज इक्वल टू 0। मीन्स इस केस में जो वर्क होगा वो 0 जूल के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो वही है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मैंने कोई भी सामान उठाया, तो वो क्या है, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, मेरा मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस हो जाए, जो परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट के फोर्स, तब वहाँ पे जो वर्क होगी वो होगा नो वर्क इज डन। मीन्स इस केस में हम कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। अब हम कोई भी सर्कुलर पाथ में बॉडी सपोज दैट मूव कर रही है, ये है कोई भी बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो आपको पता है सेंटर के टूवर्ड्स लगता है हमारे, इस पे बॉडी पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो इस केस में हम कितना वर्क डन करेंगे, इस केस में भी वर्क डन 0 होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे देखें, किसी भी पॉइंट पे, लेट सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है। यहाँ पे क्या बना रहा है 90 डिग्री। लेट सपोज हमने इस एंगल की बात की, यहाँ पे इस पॉइंट की बात की, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगी सेंटर के टूवर्ड्स, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो इस साइड होगा। तो मीन्स जो सर्कुलर पाथ पे अगर हम बात करें कि कितना हम वर्क डन कर रहे हैं, तो उसमें उस केस में भी क्या होगा, वर्क डन हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर हम कहें डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वही हम लिखेंगे वर्क डन ऑन मूविंग वर्क डन on moving a body in circular path, moving a body in circular path is equal to 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा 0। या आप यहाँ पे चाहें तो इसके नीचे एक फिगर बना लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे सर्कल आप बनाइएगा अच्छे से। यहाँ पे जो इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी टूवर्ड्स सेंटर, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, और यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लेट सपोज F लग रही थी और जिसने डिस्प्लेसमेंट टेबल किया या डिस्टेंस टेबल किया, इसने एस किया, तो यहाँ पे जो होगा वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा इंटू एस।
F इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे सपोज दैट कोई भी फोर्स लग रही होगी और यहाँ पे 90 डिग्री इंटू यस cos 90 होगा यहाँ पे, सॉरी cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा। तो इसका मीन्स जो अर्थ है, मून है, जो अर्थ सन के सराउंडिंग मूव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वर्क डन उनका 0 है। यहाँ मून की बात करें जो अर्थ के सराउंडिंग में घूम रही है, जो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, इक्वल्स होगा 0। मीन्स जब भी हम सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें वो है 90 डिग्री पे। तो इसकी वजह से जो वर्क डन हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।